नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र और उपस्थित हूं आपका ही अपना चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, मैं इस बार एक श्रृंखला चलाने जा रहा हूं जिसमें आपको दुनिया के तमाम तानाशाहों के बारे में क्रमशः देने का प्रयत्न करूंगा। क्रमशः वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा और हो सकता है आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिले। जी हाँ, तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, तो इस श्रृंखला में आज मैं ईदी अमीन, दादा ईदी अमीन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो युगांडा का बर्बर, निरंकुश और नरभक्षी सनकी तानाशाह था, जिसने हजारों लोगों की हत्या करवाया। सैकड़ों औरतों के साथ इसने घिनौनी हरकत की, बलात्कार किया, उनसे सैकड़ों बच्चों का जिससे सैकड़ों बच्चों का पैदाश हुआ। वो चाहता था उसका नाम चले और इसी वजह से उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार किया, जिससे सैकड़ों बच्चे पैदा हुए। उसने हजारों लोगों को मरवाया, अपने विरोधियों का सफाया करवाया। जी हाँ, हम उस नरभक्षी और क्रूर बर्बर तानाशाह के बारे में आपको कुछ प्रश्नोत्तर के रूप में बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिए ताकि आपको जानकारी मिले और उस शख्स के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिले। तो प्रश्नोत्तर के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, देखना ना भूलें। प्रश्न नंबर 1, ईदी अमीन का जन्म कब और कहां हुआ था? उत्तर, युगांडा के छोटे से कस्बे कोबोको में 1928 में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, ईदी अमीन किंग्स अफ्रीकी राइफल्स में कब किस पद पर पहली बार भर्ती हुआ? उत्तर, 1946 में रसोइये के पद पर भर्ती हुआ था। प्रश्न नंबर 3, ईदी अमीन का हाइट क्या था? उत्तर, 6 फीट 4 इंची। प्रश्न नंबर 4, ईदी अमीन कितने वर्षों तक हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन कायम रहा? उत्तर, 9 वर्षों तक। प्रश्न नंबर 5, ईदी अमीन को कब केन्या के तुर्काना आदिवासियों का हथियार छीनने के लिए भेजा गया? उत्तर, 1962 में युगांडा स्वतंत्रता के 6 महीने पूर्व। जी हाँ दोस्तों, तब तक युगांडा स्वतंत्र नहीं हुआ था, औपनिवेश ही चल रहा था। प्रश्न नंबर 6, केन्या के तुर्काना आदिवासियों के साथ ईदी अमीन ने कैसा बर्ताव किया? उत्तर, ईदी अमीन ने तुर्काना वासियों का नृशंस हत्या करवाया और उनके झोपड़ियों में आग लगवा दिया, बस्ती जला दिया। प्रश्न नंबर 7, तुर्काना कांड के बाद सेना प्रमुख ने ईदी अमीन को क्या सजा देने के लिए सिफारिश किया? उत्तर, कोर्ट मार्शल। प्रश्न नंबर 8, ईदी अमीन को कोर्ट मार्शल हुआ या नहीं? उत्तर, नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मिल्टन ओबोटे ने बचा लिया था। प्रश्न नंबर 9, डॉक्टर मिल्टन ओबोटे के साथ ईदी अमीन ने कैसा बर्ताव किया? उत्तर, ईदी अमीन ने
25 फरवरी 1971 को सत्ताच्युत कर दिया था। प्रश्न नंबर 10, ब्रिटिश गवर्नर सर वाल्टर ने ओबोटे का ईदी अमीन को लेकर क्या कहा था? उत्तर, यह सैनिक अफसर यानी कि ईदी अमीन आपके लिए कभी भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह प्रसंग ओबोटे ने खुद लिखा है सत्ताच्युत होने के बाद। प्रश्न नंबर 11, युगांडा के संसद ने अमीन को निलंबन कर जांच का आदेश दिया, परंतु उसे किसने बचाया था? उत्तर, डॉक्टर मिल्टन ओबोटे ने। मिल्टन ओबोटे ने बचा लिया था और संसदीय निर्णय को उपहास किया था। प्रश्न नंबर 12, 1966 में कांगो के राष्ट्रवादियों से ईदी अमीन ने क्या छीना था? उत्तर, सोने, चांदी, जवाहरात और हाथी के दांत। प्रश्न नंबर 13, छीने गए सोने, चांदी और हस्ती दंत को ईदी अमीन ने क्या किया था? उत्तर, सरकारी कोष में जमा न कर अपने निजी खातों में उस सामग्री को बेचकर पैसा जमा किया था। प्रश्न नंबर 14, ईदी अमीन युगांडा का सेनाध्यक्ष कब बना और किसने बनाया? उत्तर, 1962 में डॉक्टर मिल्टन ओबोटे ने राष्ट्रपति बनने के बाद सेनाध्यक्ष बनाया था। प्रश्न नंबर 15, 1972 में ईदी अमीन ने राष्ट्रसंघ के महासचिव को क्या खत लिखा था? ईदी अमीन ने जर्मन तानाशाह हिटलर का उस कदम का समर्थन किया था जिस निर्णय से हिटलर ने यहूदियों का गैस चैम्बर में नरसंहार किया था। प्रश्न नंबर 16, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को क्या तार भेजा था? उत्तर, भगवान आपको वाटरगेट कांड की बीमारी से शीघ्र ही अच्छा करे। जब रिचर्ड निक्सन के ऊपर वाटरगेट कांड का मुकदमा चल रहा था, संसदीय सुनवाई चल रहा था। प्रश्न नंबर 17, 1973 में ईदी अमीन ने एशियाई मूल के निवासियों के साथ कैसा बर्ताव किया था? उत्तर, ईदी अमीन ने 40,000 से ज़्यादा एशियाइयों को युगांडा से खदेड़ना शुरू किया और उनकी संपत्तियों को हथियाना शुरू किया। प्रश्न नंबर 18, ईदी अमीन ने युगांडा के मुख्य न्यायाधीश के साथ कैसा बर्ताव किया? उत्तर, ईदी अमीन ने अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया। उसके आदेश पाते ही सैनिक अदालत में घुस गए और उसे घसीटकर ईदी अमीन के पास ले आए, जहां उनका नाक, कान, होठ, भुजाएं और यहां तक कि गुप्तांग भी काट दिए और उस गुप्तांग को मुख्य न्यायाधीश के मुंह में ठूस दिया। 2 घंटे तक तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। प्रश्न नंबर 19, ईदी अमीन के लीगल कितने बीवियां थी? उत्तर, 4, सराह, के, नूराह और मदीना, ये 4 बीवियां थी। प्रश्न नंबर 20, क्या आप जानते हैं उसने एक साथ कितने बीवियों को तलाक दिया था और कहां? उत्तर, उसने एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेते समय 4 में से 3 बीवियों का एक साथ तलाक दिया था, वह भी 24 मार्च 1974 को। एक सराह, दूसरी के और तीसरी नूराह को। बाद में चौथी पत्नी का हत्या करवा दिया था। प्रश्न नंबर 21, ईदी अमीन कब सत्ता से बाहर हुआ? उत्तर, ईदी अमीन 1979 में मिल्टन ओबोटे द्वारा ही सत्ताच्युत किया गया। प्रश्न नंबर 22, ईदी अमीन सत्ताच्युत होने के बाद कहां पलायन हुआ था?
उत्तर सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, आपने दादा ईदी अमीन, युगांडा के नृशंस, क्रूर, अमानव, नरभक्षी, सनकी तानाशाह था, उसके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ प्रश्नोत्तर के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।